हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एरर करेक्शंस में किस तरह से टेंस, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, टेंस में किस तरह से एरर्स को करेक्शन किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं। टुडेज अवर टॉपिक इज़ एरर करेक्शन नंबर 2, सेकेंड वीडियो है ये। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं टेंस तो लर्न कर लेते हैं, टेंस की फॉर्मेट भी लर्न कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार किस तरह से उसमें करेक्शंस होने चाहिए और हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक तो करेक्शन कीजिए और या तो आपको टेंस चेंज करना होता है। तो हाउ टू चेंज द टेंस इन दैट। तो फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन देयर, तो हम एक एक सेंटेंस करते जाएंगे, देखेंगे कि विच टेंस इज देयर इन दैट सेंटेंस। दे आर राइडिंग अ बाइक, दे आर राइडिंग ए बाइक, ये एकदम सिंपल और बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आर दिया है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब दिया है मेन वर्ब और उसको आईएनजी लगा है। तो इट इज़ देयर एक कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर, शी लुक्ड एट अ पिक्चर। तो यहाँ पे लुक्ड ये वर्ड प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे V2 का इस्तेमाल है। तो V2 का इस्तेमाल सिर्फ हम एक ही टेंस में करते हैं और वो होता है पास्ट सिंपल और सिंपल पास्ट टेंस। वी ऑफन टेक फोटोज़। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ब जो है वो है टेक, तो इसमें ना कि सेकंड कोई फॉर्मेट यूज़ किया है, ना फिर कोई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या कोई और फॉर्म यूज़ नहीं किया है। तो मीन्स व्हाट, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड वाला देखते हैं, आई हैव जस्ट हैड कप ऑफ टी। अब यहाँ पे हैव हैड ये दोनों पूछे गए। तो हैव का मतलब यहाँ पे होता है वी, और जो हैव का फॉर्म है वो, और हैड यहाँ पे V3 के रूप में यहाँ पे मौजूद है। तो मीन्स व्हाट, तो यहाँ पे जो परफेक्ट प्रेजेंट ये टेंस यहाँ पे है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज एलिस विल लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे सिंपल है कि शी विल लर्न इन द नेक्स्ट ईयर, तो अभी की बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर की बात है। तो वो किस तरह से होगा, इट इज़ अ विल फ्यूचर, और यहाँ पे सिंपल फ्यूचर वी कैन से। तो फ्यूचर का सिंपल टेंस जो होता है वो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, यस्टरडे महेश डिडंट लिसन द म्यूज़िक। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यू कैन सी वेरी वेल। तो यहाँ डिडंट होने की वजह से डी तभी आता है जब वो सिंपल पास्ट टेंस होगा तो डी आता है। सिंपल प्रेजेंट हुआ तो वहाँ पे डू या डज आता है, ठीक है। ये नेगेटिव है इसलिए डी यूज़ किया है। मतलब यहाँ पे लिसन जो है, लिसन का सेकेंड फॉर्म था लिसनड, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस, और अगर ये पूरा ना समझ में आए तो ये एक वर्ड ही काफ़ी है समझने के लिए। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब गया हुआ टाइम है, तो सिंपल, इट इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट वन इज मोनिका इज़ गोइंग टू टाइडी अप द रूम। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ गोइंग टू का इस्तेमाल किया गया। तो गोइंग टू हम ऐसी कंडीशन के लिए करते हैं, और सिंपल है कि यहाँ पे ईज़ भी है, ओके, यूज़ ईज़ का भी इस्तेमाल हुआ है, तो वो अलग बात है। बट गोइंग टू जो है वो एक अलग सा इस्तेमाल होता है कि नियर अबाउट, जो फ्यूचर में, जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स यू आर गोइंग टू डू समथिंग। आप कुछ मिनट में या कुछ देर के बाद वो काम करने वाले हो, तो वो एक्शन लेने वाले हो, तो उस टाइम में हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। बट हियर इट इज़ अ सिंपल प्रोग्रेसिव प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो चल देखते हैं नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे गोइंग टू फ्यूचर या फिर कंटिन्यूअस फ्यूचर यहाँ पे है। क्या गोइंग टू इसलिए क्योंकि वो नियर अबाउट फ्यूचर में आप करने वाले हो, इसलिए स्पेशली टेंस में तो कंटिन्यूअस फ्यूचर नहीं है और कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, बट यहाँ गोइंग टू का इस्तेमाल हुआ है, तो ये जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स इट विल स्टार्ट। नेक्स्ट वन इज किरण ऑलवेज सेंड मनी टू हिज पेरेंट्स। किरण ऑलवेज सेंड्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो इट मीन्स दैट
यहाँ पे ये प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे रहेगा। आकांक्षा इज मेकिंग ब्रेकफास्ट नाउ, अभी बना रहे। नाउ ये वर्ड होता है कि वो आपको डायरेक्टली पहचान देता है। नाउ का मतलब होता है कि अभी, मतलब चल रही है, एक्शन चल रही है। मेकिंग यहाँ पे हो रही है, तो इज़ मेकिंग ये सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में आता है और प्रेजेंट में। तो ये प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या फिर कंटिन्यूस प्रेजेंट। हैव यू एवर बीन टू अफ्रीका? अब यहाँ पे देखिए बीन जो है, बीन वर्ड मीन्स व्हाट, इट इज़ अ V3 ऑफ बी। तो यू हैव एवर बीन टू अफ्रीका इस तरह से होगा, इसलिए ये जो टेंस है वो होगा परफेक्ट प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट वर्ड इज शी यूज टू प्ले टेनिस व्हेन शी इज़ फ्री टाइम बिटवीन वीक। अब यहाँ पे हमें टेंस के साथ साथ कुछ एरर्स दिए गए, ठीक है। इसमें हम पहचानना है कि कौन सा एरर है और किस तरह से एरर उसमें हो सकता है। तो आप खुद एक थोड़ा सा ट्रायल खुद के लिए कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बीच में जो टाइम मिलता है 1-2 सेकंड का, तो मैं आपको देता हूँ और इस टाइमिंग में आपको सर्च आउट करना है कि किस तरह से इसमें आपको जो एरर है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर आपको कुछ मिलता है तो ठीक है। शी यूज टू प्ले टेनिस व्हेन शी इज़ फ्री टाइम बिटवीन द वीक। तो यहाँ देखिए 2 मिस्टेक यहाँ पे स्पेशल दिखाई दे रही है। एक तो पहली बात है यहाँ पे शी के बाद जब यूज़ होता है तो एक तो यहाँ पे पास्ट टेंस होना ज़रूरी है या फिर प्रेजेंट टेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे शी यूज टू ये हो सकता था, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस अगर होगा मतलब प्रेजेंट है तो इसके लिए ये रेगुलर होने वाली घटना है, तो पास्ट टेंस हम इससे नहीं लेंगे। तो क्या है कि शी इज़ फ्री टाइम, तो उसको शी हैज़ अ फ्री टाइम यहाँ पे है, शी हैज़ फ्री टाइम, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे यूज टू नहीं करेंगे, तो इसको करेंगे प्रेजेंट में। और यहाँ पे और दूसरा है बिटवीन द वीक। तो बिटवीन द वीक ये कुछ अच्छा नहीं लगता। बिटवीन द मतलब दोनों वीक के बीच में कहाँ पे टाइम नहीं रहता, तो ये करेक्ट नहीं होता। तो इसलिए क्या होगा, शी यूजेस टू प्ले। अब शी यूजेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे शी यूज्ड टू अगर हम करते हैं, पास्ट टेंस अगर इसमें लेते हैं तो यहाँ पे शी हैज़ है, तो यहाँ पे हमें चाहिए था शी हैड फ्री टाइम। इन और विद इन वीक, यहाँ पे बिटवीन वीक करेक्शन होगा, इन वीक और विद इन वीक। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डिडंट हैड मनी इनफ फॉर लिव इन अ वेल वे। ठीक है, ये लास्ट का वेल वे ये थोड़ा सा है, फिर भी इसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। शी डिडंट, अब जब हम डिडंट लगाते हैं, ठीक है, ये जो होगा शी हैड मनी। ओके, अब यहाँ पे शी हैडंट मनी ये भी हो सकता था, लेकिन हैड यहाँ पे वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, इट इज़ अ वर्ब ऑफ द सेंटेंस। तो ये डिडंट लगाने के बाद हैड नहीं आ सकता, तो हैड का फर्स्ट फॉर्म में आना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मनी इनफ, तो ये भी थोड़ा सा करेक्शन होगा, इनफ मनी। तो क्या चेंज करेंगे हम इस तरह से, शी डिडंट हैव इनफ मनी फॉर लिव इन वेल वे। तो यहाँ डिडंट होने की वजह से ये हैड का हो जाएगा हैव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप भी कुछ करते रहिए, आप भी सोच रही है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। Martha wasn't used to studying in that bookshop। यहाँ आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है, Martha wasn't used। तो देखिए कुछ आपको मिलता है, Martha wasn't used to studying in that bookshop। तो हमारा जनरल रूल ऐसा होता है, आप थोड़ा देखिए, मार्था के बाद wasn't के बाद जो was या wasn't जो भी आता है हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आता है तो उसमें हम ing लगाते हैं, ठीक है। और टू के बाद जो कोई भी वर्ब आता है तो उसको ना हम ing लगाते हैं, ना कोई थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ना सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो उसको फर्स्ट फॉर्म में ही रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये मिस्टेक हमारे पास है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे। मार्था वॉजंट यूजिंग टू स्टडी इन दैट बुक शॉप। तो टू के बाद कभी भी हम थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म नहीं यूज़ करते, उसमें सिंगल फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, जनरली ऐसा रूल है। नेक्स्ट वन इज दे हैव बीन वर्क फॉर 10 years इन दैट शॉप। अब यहाँ पे देखिए, दे हैव बीन वर्कड, यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, दे हैव बीन वर्क। अब यहाँ पे हैव है मतलब ये कंप्लीट फॉर्म है, बीन है तो कंप्लीट है, वर्कड भी है तो कंप्लीट ही है।
for 10 years in that shop। अब ये सिंपली बीन हम हैव बीन कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्रोग्रेसिव और मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें हम ये हैव बीन यूज़ करते हैं, लेकिन ये बीन जो है ऑलरेडी बीन V3 का फॉर्म है, बी का V3 है, ऑलरेडी V3 है, तो एक सेंटेंस में दो V3 नहीं आते। जैसे मैं आप यहाँ पता है आपको, तो ये दो जो ये है, उसी तरह यहाँ पे भी दो V3 नहीं आते। बीन इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि वर्ब को ING लगा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी दिखाता रहे। ठीक है, एक तो हमें बीन को निकालना होगा या फिर वर्ब को किसी और फॉर्म में लेके जाना होगा। तो बीन को तो नहीं निकाल सकते, तो वर्ब को हमें लगाना होता है ING। ठीक है, और दूसरा मिस्टेक यहाँ पे ये है कि for 10 years हम आगे की बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं पीछे की। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एंड हियर इट इज़ for 10 years in that shop, मतलब आगे करने वाले क्या 10 ईयर, नो, तो इट इज़ ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी डन। तो ये चेंज इस तरह से हम करेंगे, दे हैव बीन वर्किंग सिंस 10 years in that shop, तो 10 सालों से वो ये शॉप में काम करते आ रहे हैं, तो इट इज़ हैव बीन वर्किंग, इस तरह से होना ज़रूरी है। लास्ट वाला हम सेंटेंस देखेंगे, वी हैड गुड फन द लास्ट वीकेंड द कम सिस्टर। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, वी हैड गुड फन इन द लास्ट वीकेंड व्हेन आवर सिस्टर केम। तो हैड गुड फन इन द लास्ट, तो लास्ट का जो सेंटेंस हमारा है, लास्ट जो है उसमें एक है कि केम आवर सिस्टर, ये ऐसा नहीं आता, तो इसमें आएगा आवर सिस्टर केम। तो वर्ब बाद में आता है, पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, आवर सिस्टर केम, इस तरह से आपको करेक्शंस करने होंगे। आई होप कि यू आर लर्निंग वेरी वेल, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई सजेशंस तो प्लीज़ टेल द सजेशंस एंड डू द मोर प्रैक्टिस विद द ग्रामर एंड try to learn and try to speak it with your friends, with your colleagues, with your family members, and learn it more and more, because this is a competitive era. You can also visit on my blog for reading the English articles. Then it is my YouTube channel, you can visit here again and again, and you have better to do the subscription and do the like to get on more notifications, new notifications of the videos on YouTube channel. Thank you for watching the video and always be supportive.